तो जी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सभी को। आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ। बात यह कि एक बार मैं राजस्थान में साइकिल चला रहा था। जयपुर से पुष्कर गया मैं साइकिल से, मेन हाईवे से ही, जो जयपुर अजमेर हाईवे है। पहुँच गया मैं पुष्कर। पुष्कर पहुँच के अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि भाई मैंने आज बहुत महान काम कर दिया है, देख भाई मैं साइकिल से आया हूँ, मैं 150 किलोमीटर जयपुर से पुष्कर। उसने पूछा कि कौन सी सड़क से गया था। मैंने कहा भाई हाईवे से गया था। कि हाईवे से क्यों गया था? जब तेरे पास साइकिल है, जब तेरे पास अपनी गाड़ी है, तो तू हाईवे से क्यों गया? अपनी गाड़ी है ना तेरे पास, भले ही साइकिल है कुछ भी है, और तू घूमने निकला है, तो हाईवे से क्यों जा रहा है? गांवों से होके निकल और ऐसी जगहों से होके निकल जहाँ पे कम लोग जाते हैं। मैंने कहा हाँ यार ठीक कह रहा है। तो फिर मैं वापसी में गांवों से होके और पता नहीं कहाँ कहाँ से होके मैं निकल के आया था। तो वही ट्रिक हमने लद्दाख वाली जर्नी में लगाई। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि ये यात्रा हमने जून 2015 में की थी, और मैं और दीप्ति थे। बजाज की डिस्कवर 150 सीसी की बाइक थी। हमारे साथ हमारे दोस्त कोठारी साहब भी थे, लेकिन वो 2-3 दिन पहले श्रीनगर में हमसे बिछुड़ गए थे और अभी तक वो मिले नहीं थे हमें। तो उस टाइम मैं यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं था, तो इसलिए वीडियो वगैरह बहुत कम बनाता था, फोटो ज़्यादा खींचता था। फोटो खींचने का मकसद था ब्लॉग लिखना, ब्लॉग पे हमें फोटो लगाने पड़ते थे ना, तो उसके लिए हमें फोटो खींचने पड़ते थे। अभी पिछली वीडियो में एक दोस्त ने शिकायत करी है कि यार ये तुम क्या दिखा रहे हो, ये बकवास कर रहे हो कैमरे के सामने बैठ के। तो जी हमारी पूरी वीडियो, पूरी सीरीज इसी तरह की चल रही है। बीच बीच में हम आपको कुछ फोटो दिखाएंगे, एक आध कोई वीडियो दिखा देंगे, नहीं तो इसी तरह आपस में बैठ के बात करेंगे। तो देखो आज थी 12 जून 2015 और हम थे द्रास में। आज का हमारा टारगेट था अंबाला होते हुए, और वो जाता है सुरू वैली में। सुरू वैली में एक गाँव है संकू, तो संकू पहुंचता है सीधा। अब डिस्टेंस चलो जो भी कुछ होगी, अब हम द्रास से अंबाला संकू होते हुए कारगिल जाना चाहते थे। ये डिस्टेंस है 85-90 किलोमीटर, और अगर सीधे जाते हैं हाईवे से तो वो डिस्टेंस पड़ती है 60-65 किलोमीटर। तो ये 20-25 किलोमीटर की एक्स्ट्रा डिस्टेंस पड़ती है, लेकिन हमें इसमें उन रास्तों पे चलने का मौका मिलता है जिन रास्तों पे बहुत कम लोग जाते हैं, जिन पे लद्दाख जाने वाले लोग नॉर्मली नहीं जाते हैं। तो लेकिन एक समस्या ये थी कि हमारी बाइक में पेट्रोल हो गया था, रिजर्व में लग गई थी बाइक। अब रिजर्व में लगने का मतलब हुआ कि 80-90 किलोमीटर तो नहीं चलेगी, वो भी पहाड़ों में, पहले चढ़ाई है फिर उतराई है, और द्रास में पेट्रोल पंप नहीं है। तो इसलिए फिर तय किया कि यार अंबाला होते हुए नहीं जा रहे हैं, हम सीधे हाईवे से कारगिल जाएंगे। कारगिल 60 किलोमीटर है द्रास से, तो ढलान का रास्ता है ज़्यादातर, तो हम न्यूट्रल में चलाएंगे, जिससे कि हमें वो इमरजेंसी का केस ना पड़े, बाइक में पेट्रोल ख़त्म ना हो। तो अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो स्टार्ट कर लेंगे, मतलब स्टार्ट तो रखेंगे पूरे रास्ते। बाइक वाइक कभी भी बंद करके नहीं चलानी चाहिए, भले ही क्लच दबा के न्यूट्रल में चला लो। तो मैंने ऐसे ही किया, बाइक को क्लच दबा के न्यूट्रल में चलाया और पूरे रास्ते कारगिल तक मैं लेके गया। रास्ते में हमारा आर्मी का म्यूजियम पड़ता है, द्रास वार मेमोरियल। वो तो देखना बनता ही है, लद्दाख जा रहे हो आप या लद्दाख से आ रहे हो और द्रास से होकर निकल रहे हो, तो भाई वो वार म्यूजियम तो देखना बनता ही बनता है। द्रास से कारगिल की सड़क एकदम बेहतरीन सड़क, बहुत बढ़िया सड़क है, और अब तो ये लेह तक बहुत बढ़िया सड़क बन गई है। और आप अगर सुबह सुबह श्रीनगर से चलो तो रात होने तक आप लेह भी पहुंच जाओगे। 450 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कारगिल पहुंचे, कारगिल में टंकी फुल करा के फिर चल पड़े आगे। ये दिखाई दे रहा है अभी कारगिल का सिटी, मतलब कारगिल सिटी दिखाई दे रहा है। और ये जो मोड़ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सीधे अगर जाओगे तो लेह, निम्मू, खालसी, लामायुरू, बोधखारबू, मुलबेग पहुंच जाओगे, और अगर यहाँ से लेफ्ट में मुड़ोगे तो बटालिक पहुंचोगे। हमने कहा जी हम तो लेफ्ट में मुड़ेंगे, यहीं पे पुलिस वाला खड़ा था। हमने पूछा भाई बटालिक का परमिट लगता है क्या? उसने कहा नहीं लगता। मैंने कहा चलो फिर बटालिक ही चलते हैं। अब कारगिल से लेह अगर जा रहे हो तो हाईवे से जाने की क्या जरूरत है? अगर पहली बार जा रहे हो तो देखो भाई हाईवे से चले जाओ, लेकिन अगर आप दूसरी बार जा रहे हो, तीसरी बार जा रहे हो, तो फिर हाईवे से जाने का मतलब नहीं बनता। अब जितने भी इधर उधर की ऑफ रूट हैं उनसे जाओ। भाई आपको जानकारी नहीं है ना, हम बता रहे हैं जानकारी। कारगिल से आप बटालिक की तरफ चले जाओ, बटालिक में सिंधु नदी है, सिंधु नदी के साथ साथ आप सीधे लद्दाख मतलब कि लेह पहुंच जाओगे। अब देखो जी कारगिल जो है वो सूरू नदी की वैली में है, सूरू नदी के किनारे है, बटालिक है सिंधु नदी के किनारे। अब आगे जाके सूरू नदी सिंधु नदी में मिल जाएगी, लेकिन जहाँ पे मिलेगी वो जगह है पीओके में। तो अगर हमें सूरू वैली से सिंधु वैली में जाना है तो या तो आप उनके संगम तक जाओ, फिर वापस दूसरी नदी में आओ। एक रास्ता तो ये हो गया, लेकिन वो संगम पड़ता है उनका पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अब दूसरा तरीका है जी, यहाँ से सीधे एक रोड बनी हुई है, एक पास पार करना पड़ता है। कारगिल है 2700-2800 मीटर की हाइट पे, बटालिक भी 2700-2800 मीटर की हाइट पे है, और जो बीच में जो उनके पास पड़ता है उस पास का नाम है हम्बोटिंग ला।
उस पास की हाइट है 4000 मीटर। तो यहाँ से कारगिल से हमबोटिंग ला तक तो भाई चढ़ाई है, सड़क अच्छी है। एक आध जगह पे वाटर क्रॉसिंग पड़ती है लेकिन उतनी खतरनाक नहीं है वही वाटर क्रॉसिंग है, बढ़िया है, मज़ा आ जाता है, पैर भी भीग जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं हम लोग। बटालिक से मतलब कि हमबोटिंग ला से बटालिक तक भी अच्छी सड़क है, उसमें भी 1-2 वाटर क्रॉसिंग है, लेकिन सड़क अच्छी है, नज़ारे बहुत बढ़िया है। और चलो देखते हैं। ये जगह है जी हमबोटिंग ला। इसका नाम आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, अगर आपने सुना हो तो मुझे बताना कमेंट करके। और मेरे मोबाइल में उस टाइम पता नहीं कौन सा मोबाइल था ये, उसमें जीपीएस, देखो जीपीएस तो सभी मोबाइलों में होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाइट कैसे नोट करते हो। देखो मेन सोर्स तो मेरा गूगल मैप है हाइट नोट करने का, लेकिन लद्दाख वगैरह में तो नेट चलता नहीं है, इंटरनेट चलता नहीं है, तो वहाँ पे कैसे हाइट नोट करेंगे। तो मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में, हर एक मोबाइल में देखो जीपीएस होता है। अब जीपीएस से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। अब आपको एप्लीकेशन का भी नाम बताना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। मेरे मोबाइल में अब आजकल यात्राएं नहीं कर रहा हूँ तो मैंने इस तरह के एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर रखे हैं। तो जिस दिन मैं यात्रा करने निकलूंगा, जिस दिन मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उस दिन मैं कोई ना कोई इंस्टॉल कर लूँगा। प्ले स्टोर में जाके मैं सर्च करूँगा जीपीएस, इस टाइप का कुछ सर्च करूँगा, या मुझे मेनली एल्टीट्यूड नोट करना है तो एल्टीट्यूड मीटर, इस टाइप का कुछ सर्च करूँगा और एक आध एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूँगा, उसे प्ले करके देखूँगा, उसे चला के देखूँगा। तो अगर वो मेरी उम्मीदों पे खरा उतर गया तो फिर मैं आगे चल पड़ूँगा। भाई मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए, एल्टीट्यूड चाहिए कि भाई ये जगह। जीपीएस के लिए आपको किसी भी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो जीपीएस आपको ऑफलाइन भी डेटा बता देगा। तो ये मेरे मोबाइल में हमबोटिंग ला की हाइट लिखी हुई है 4014 मीटर, तो मैं मोटा मोटा इसे 4000 मीटर कह रहा हूँ। और इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी लिखे हुए हैं 34 डिग्री 35 मिनट, 76 डिग्री 16 मिनट। हमबोटिंग ला के दूसरी तरफ उतराई है और बीच में 2-3 गांव भी पड़ते हैं। जहाँ भी कहीं गांव पड़ते हैं वहाँ पे अच्छी खासी हरियाली है। गांव वालों ने नदी के पानी का इस्तेमाल करके खूब हरियाली पैदा कर रखी है, खूब खेती भी वो करते हैं, खूब उन्होंने पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। हमबोटिंग ला और बटालिक के रास्ते में 2 जगह हमें वाटर क्रॉसिंग मिली। एक ही नाला है और वो सड़क पहले नाले को ऊपर से क्रॉस करती है, फिर घूम के आती है, फिर थोड़ा नीचे से क्रॉस करती है, तो 2 बार एक ही नाले को क्रॉस करती है। आज की डेट में तो पता नहीं, लेकिन ये ज़्यादा चलता फिरता रास्ता नहीं है, तो आज की डेट में भी ऐसा ही होगा वहाँ पे। ये पहुंच रहे हैं हम बटालिक। बटालिक देखो पीओके के एकदम बहुत नज़दीक है, एलओसी के एकदम बहुत नज़दीक है। और बटालिक में 3 रास्ते हैं, एक तो कारगिल जाते हैं जिससे हम अभी आए हैं, एक लेह की तरफ जाता है जिससे हम जाएंगे सिंधु नदी के साथ साथ, एक रास्ता पीओके की तरफ जाता है। तो वहाँ पे पीओके की तरफ आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं है, बटालिक में फ़ोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं है। तो हमने भी बटालिक में फ़ोटोग्राफी नहीं करी है। वहाँ पे कुछ फौजी बैठे थे, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करी। ये फिर सिंधु नदी आ जाती है बटालिक से खालसी तक। बटालिक है 2700 मीटर की हाइट पे, खालसी है 3000 मीटर की हाइट पे, और डिस्टेंस है दोनों की 80 किलोमीटर। तो ये ज़्यादा कोई चढ़ाई भी नहीं है, 80 किलोमीटर में आपको केवल 300 मीटर ऊपर चढ़ना है, 2700 से 3000 मीटर तक, ज़्यादा कोई चढ़ाई नहीं है। और इस पूरे रास्ते की खास बात है, इसमें कोई ट्रैफिक नहीं है। पूरे रास्ते, पूरे 80 किलोमीटर में हमें 5-6 गाड़ियाँ भी नहीं मिली होंगी। और नज़ारे ऐसे ऐसे, बस बार बार रुकने का मन करता, बार बार रुकने का मन करता। सिंधु नदी के इस तरफ कारगिल जिला है, सिंधु नदी के उस तरफ है लेह जिला। तो आगे चल के हम सिंधु नदी को पार कर लेंगे और फिर हमारा पूरा रास्ता लेह जिले में ही रहेगा।
कारगिल ज़िले में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, लेह ज़िले में ज़्यादातर बौद्ध रहते हैं। ये लिखा हुआ वेलकम टू द एबोर्ड ऑफ रेड आर्यंस। देखो ये रेड आर्यंस की कहानी क्या है। यहाँ पे जो गांव हैं उनमें 2 गांव सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एक है धा, एक है हनु। इसके अलावा और भी कई सारे गांव हैं, लेकिन टूरिस्ट लोगों को इन 2 गांवों में ही जाने की अनुमति है, धा और हनु। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग सिकंदर की सेना के साथ कभी आए थे और फिर सिकंदर तो इधर उधर हो गया, उसकी सेना भी तितर बितर हो गई, तो उसके सैनिक वगैरह बहुत सारे लोग हिमालय में चले गए। कुछ लोग हिमाचल में मलाना में चले गए, कुछ लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लद्दाख में जाके धा और हनु गाँवों में रहने लगे। तो ये बताते हैं कि वो उन्हीं यूनानी लोगों के, सिकंदर की फौज के ही वंशज हैं। इनके कुछ नैन नक्श भी थोड़े बहुत अलग हैं, उनकी कुछ लैंग्वेज वगैरह भी अलग हैं। तो हम थोड़ा सा टाइम की वजह से, थोड़ी सी जानकारी उस टाइम जानकारी कम होने की वजह से यहाँ पे इन गाँवों में नहीं जा पाए। तो अगली बार कभी जाना होगा तो भाई हम यहाँ पे जाएंगे ज़रूर। तो यहाँ पे होम स्टे वगैरह बहुत सारे हैं, यहाँ पे आपको ठहरने की व्यवस्था मिल जाएगी अगर आप कभी जाओगे तो। याद रखना, आज ही नोट करके रख लो, गूगल मैप में नोट कर लो, अपनी कहीं पे डायरी में नोट कर लो, मोबाइल में नोट कर लो कि अगर कभी आप लद्दाख जाओगे, कभी आप अपनी गाड़ी से लद्दाख जाओगे तो भाई इस रास्ते से जाना, कारगिल से बटालिक और धा हनु होते हुए। भाई हाईवे से तो सभी जाते हैं, आप भी कभी पहले गए होंगे तो हाईवे से गए, एक बार तो जाना बनता है हाईवे से। हर चीज़ देखो ना, हाईवे को भी देखो, हाईवे को भी एक्सप्लोर करो। लेकिन दूसरी बहुत सारे लोग होते हैं वो हर साल जाते हैं, अपनी उनकी फिक्स डेट होती है, फिक्स रूटीन होता है, फिक्स रूट होता है, हर साल जाते हैं। 10 साल से जा रहे हैं जी, हम जो है 12 साल से, हम 15 साल से लगातार जा रहे हैं लद्दाख। करते क्या है, वो एक ही रास्ते से जाते हैं, एक ही रूटीन, एक ही जगह जाके रुकते हैं, एक ही चीज़ खाते हैं और उसी तरह से 8-10 दिन में, 12-15 दिन में अपनी ट्रिप पूरी करके वापस आ जाते हैं। तो भाई जा रहे हो, बार बार जा रहे हो तो हर बार कुछ ना कुछ नया देखो। इतना बड़ा लद्दाख है, भारत का सबसे बड़ा तो चलो कच्छ जिला है, दूसरे नंबर का जिला है लेह। इतना बड़ा है लेह और इतना बड़ा है लद्दाख, उसमें आप एक छोटा सा हिस्सा देख के आ जाते हो, बस वही जो सभी लोग देखते हैं। थोड़ा सा हटो ना। लद्दाख में हैं सड़कें हैं, बहुत सारी सड़कें हैं, अच्छी सड़कें भी हैं, ख़राब सड़कें भी हैं। गूगल मैप से आपको पता चल जाएगा जी ख़राब सड़क कौन सी है। किसी दिन नहीं पता चलेगा तो कमेंट करके बताना कि गूगल मैप से कैसे पता करें, तो हम किसी दिन वीडियो बना देंगे। बड़ी आसानी से पता चल जाता है गूगल मैप से कि भाई कहाँ पे ख़राब सड़क है। और आपके पास अच्छी पावरफुल बाइकें होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तो आप जा सकते हो ख़राब सड़क पे भी। ख़राब सड़क का तो कोई इशू नहीं है। लद्दाख अगर आप जा रहे हो तो फिर ये मान के चल रहे हो ना कि ख़राब सड़क पे चलना है, तो अगर ख़राब सड़क मिलेगी तो क्या बुराई है। अच्छा ये एक फ़ोटो देखो, इसे गौर से देखो, इन चट्टानों को, इस सड़क के जो बैकग्राउंड में जो चट्टानें हैं वो कैसे कैसे इस तरह से चट्टानें हैं, है ना। वो आपको हिमालय के बनने की कहानी तो पता ही होगी कि जी वो यूरेशियन प्लेट, एशियन प्लेट, इंडियन प्लेट को जैसे ऐसी वो टकराई आपस में, और जहाँ पे वो टकराई वहाँ पे वो ज़मीन उससे उठनी शुरू हो गई। तो ये जो इस तरह की जो ज़मीन में, चट्टानों में जो निशान बन रहे हैं वो उसी तरह के निशान है कि एक तरफ से फोर्स लगा और एक तरफ से चट्टानें ऊपर 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 उठना शुरू हो गई। ये यहाँ से आप देख सकते हो, और ये हिमालय में बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल जाता है, बस देखने की आपकी नज़र होनी चाहिए। तो जी आज हम यानी कि 12 जून 2015 को हम चले सुबह द्रास से कारगिल, हम्बोटिंगला, बटालिक होते हुए रात होने तक पहुँच गए हम खालसी फिर से उसी मेन लद्दाख हाईवे पे स्थित है। और आज हम चले 200 किलोमीटर। आज बहुत मज़ा आया। तो भले ही हम अम्बाला नहीं जा सके हो, लेकिन भाई हमने
बटालिक वाला रूट देखा, बहुत अच्छा लगा। आप भी कभी जाओगे तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करना। तो अभी हमने लद्दाख में एंट्री करी है और अभी हम लद्दाख में बहुत सारी दुर्गम दुर्गम जगहों पे आपको लेके चलेंगे। ऐसी ऐसी जगहों के नाम आपको बताएंगे, ऐसी ऐसी जगहों के आपको दर्शन कराएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हो सकता है आप कई बार लद्दाख गए हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने इन जगहों के नाम पहले कभी ना सुने हो। तो चलिए कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप बटालिक गए हो या नहीं गए हो, धा हनु आप गए हो या नहीं गए हो, और अगर आप अम्बाला गए हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो में फिर से हम बहुत इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आपको दिखाएंगे। और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। राम राम।